कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी बोलते हुए ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं जो आगे वाले को परेशान कर दें? वैसे बोलते हुए इस तरह की सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो आगे वाले को आपकी बात सही तरह कन्वे ना कर पाएँ। आप कभी भी ईडियम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप प्रोवर्ब्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपने सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मकसद ही क्या होता है कि आगे वाले को आपकी बात सही तरह समझ आए। अगर आप ईडियम्स को इस्तेमाल करेंगे या प्रोवर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी बात सुनने वाला है उसे आपकी बात समझ नहीं आएगी। तो प्रोवर्ब्स आप कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली आप राइटिंग में इस्तेमाल करते हो, और राइटिंग में भी कब? जब आपके एग्ज़ाम आते हैं। तो एग्ज़ाम्स के दौरान सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो प्रोवर्ब्स ही होती हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट सी प्रोवर्ब्स जिनको सीखने के बाद उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आई एम गोइंग टू टीच यू 20 इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स विच आर यूज्ड इन आवर डेली रूटीन्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ ठीक है। इसका माना तो आप समझ गए होंगे। ओके, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडोर्ड। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडोर्ड। जो ठीक नहीं हो सकता उसे बर्दाश्त करना होगा। मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई बीमारी है या कोई ऐसा मसला है जो ठीक नहीं हो सकता, आपने उसको बर्दाश्त करना है। एग्जाम्पल में देखें ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। इफ अ पर्सन्स डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड ही हैज टू इंड्योर इट। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये तो बहुत मशहूर कहावत है। अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख के आप अपने बहुत सारे जो काम है उसको आपने पेंडिंग पे रखा हुआ है तो याद रखिएगा, वक़्त और जोहर का कोई इंतज़ार नहीं करता। ओके, तो अगर आप इसे सेंटेंस में देखें, आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। बिल्कुल भी ना आपके लिए टाइम इंतज़ार करेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके लिए वक़्त इंतज़ार करे। वक़्त तो चलता रहता है, वक़्त कभी भी रुकता नहीं है किसी के रुकने से। जेनरोसिटी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। जेनरोसिटी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। वो साथ इखलाक में रिज़्क़ के ख़जाने। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए ईजी करता हूँ। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आपके लिए रिज़्क़ के ख़जाने खुल जाएंगे। ठीक है, सो आप या इखलाक आपका अच्छा है या आप बहुत ज़्यादा अल्लाह के राह में ख़र्च करते हैं तो आपके लिए ख़जाने ही ख़जाने होंगे और आपके लिए खुशहाली होगी। शो जेनरोसिटी, इट विल ब्रिंग यू द प्रॉस्पेरिटी। वैस्प हंट द हनी पॉट। वैस्प हंट द हनी पॉट। वैसे वैस्प का माना बड़ा इंटरेस्टिंग है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या तंग करती है? जब आप दरख्त के नीचे बैठे होते हैं, वो जो रेड से होते हैं जो आपको काट लें तो इतनी सी सोलन सी आपकी जगह हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जिसे हम कहते हैं जंबूर, या अगर पंजाबी में कहें तो उसे डेमू कहते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ये प्रोवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो इसका माना जहाँ गुड़ वहाँ मक्खियाँ। अगर आप जहाँ भी रखेंगे मीठा तो वहाँ पर मक्खियाँ तो आएंगी। ओके, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर मोहब्बत में तस्कीन का कोई पहलू निकलता है। दो ही हैड फेल्ड हिज एग्जाम्स ही रियलाइज्ड दैट एवरी क्लाउड हैव ए सिल्वर लाइनिंग। याद रखिएगा, इसका माना ये होता है कि अगरचा आप एक दफ़ा फेल हो जाते हैं लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई और भी इसका कोई मतलब पॉजिटिव चीज़ ज़रूर निकलेगी और आपके लिए कोई उम्मीद ज़रूर आएगी कि आप नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को बेटर करेंगे। अ विश कमिंग ट्रू। अ विश कमिंग ट्रू। अंधा क्या चाहे दो आँखें। वैसे इसका माना होता है कि वो ऐसी ख्वाहिश जो आपकी सच निकल आए। ठीक है, एक बंदा है ही अंधा तो उसे दो आँखों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, he doesn't need two eyes. More mouths will have more talks. This is something really interesting. And आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं तो वो अक्सर बातें करते रहते हैं, तो आप उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई जितने मुंह होंगे ना उतनी बातें होंगी, लिहाजा आप अपना काम पे फोकस करो। ठीक है, डू नॉट लिसन टू एनीवन। किसी को आपने नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? बिकॉज जितने मुंह होंगे उतनी ज़्यादा बातें होंगी। ओके, टू टॉक बिग विदाउट हैविंग अ बिग पोजीशन। टू टॉक
big without having a big position. बड़ी पोजीशन के बगैर बड़ी बात करना। अगर आपके पास कोई बड़ा रैंक नहीं है, कोई बड़ा ओहदा नहीं है, कोई आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उसके बावजूद भी आप बड़ी बातें करते हो, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। she likes to talk big about how great a tennis player she is. मतलब वो ये बात करना पसंद करती है कि वो कितनी बड़ी प्लेयर है। अब देखो, बग़ैर किसी बड़ी पोजीशन के या बग़ैर वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेयर नहीं है, लेकिन उसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। To use the available opportunity, बहती गंगा में हाथ धोना। तो मुझे एक बात बताएं, बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए या किसी के पास भी आ जाए, तो कोई चाहेगा कि उस मौके को या चांस को मिस कर दे? कोई भी मिस नहीं करता। तो उसे हम कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। इसका माना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहर चल रही है या कोई इस तरह की चीज़ चल रही है तो आप उसमें अपने हाथों को जाके धो ले। इट्स नॉट लाइक दैट। इसका माना ये होता है कि आपको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो जहाँ पर सारे फ़ायदा उठा रहे हैं आप भी जाके फ़ायदा उठा लें। ओके, everyone is ready to use the available opportunity. One is afraid of her crime. One is afraid of her crime. चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप फ़र्ज़ करें कि आपके घर में पैसे चोरी हो गए, ठीक है? पैसे चोरी हो गए तो वो जो चोर है वो भी आपके साथ मिलके ना उस पैसों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो जो आपके साथ जो चोर है वो पैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसी कोई बात करता है कि जिससे फ़ौरन पता चल जाए कि हाँ यार यही चोर है। मतलब आपको बात का पता, आप इस तरह कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब आपने पता लगा लिया है कि यार इसी ने ही ये काम किया है, तो आपको पता चल जाता है। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। डिवीजन इज़ मेन रीज़न फॉर द डैमेज। डिवीजन इज़ मेन रीजन्स फॉर डैमेज। घर का भेदी लंका ढाए। देखें, आपके घर में अगर फूट पड़ रही है ना, तो आप कोशिश ये करें कि ये जानने की कोशिश करें कि आपके घर के अंदर से ज़रूर कोई ना कोई बंदा होगा जो आपके घर के अंदर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है या आपको अलहदा करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए आप ये प्रोवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिंग पेरल्स बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पेरल्स बिफोर स्वाइन। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो अदरक का स्वाद किसको पता चलेगा? बंदर को तो पता नहीं चलेगा। टू सिंग फॉर देम इज़ टू कास्ट पेरल्स बिफोर स्वाइन। मतलब यह है कि अगर आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें आपके काम की वैल्यू का पता नहीं चलेगा, तो लिहाजा उनको आपके टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो ये ऐसे है कि जैसे बंदर को जिस तरह अदरक के स्वाद का पता नहीं चलता, तो इस तरह आपके गाने का उन लोगों को पता नहीं चलेगा। गेटिंग इन्वॉल्व विदाउट हैविंग। गेटिंग इन्वॉल्व विदाउट हैविंग। इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए, सॉर्नर। सॉर्नर, SORNER, या आप ये भी कह सकते हैं अनइनवाइटेड पर्सन। आपको अगर किसी ने बुलाया नहीं है तो आप मुंह उठा के चले जाते हैं, तो उसके लिए आप ये प्रोवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप। ये बहुत कॉमन है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। दैट मैन वॉज ए क्रिमिनल ए फ्यू ईयर्स अगो एंड नाउ ही इज इन जेल। एज यू सो सो शैल यू रीप। It's very common. A person tried to be on two sides goes nowhere. A person tried to be on two sides goes nowhere. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। याद रखिएगा, अगर आप दो कश्तियों में सफ़र करेंगे तो दोनों कश्तियों में ही आप डूब जाएंगे। आपको चाहिए कि आप एक कश्ती में सफ़र करो, तो दोनों पे सफ़र करने की कोशिश ना करो। तो इसका माना यह है कि अगर आप दोनों साइड पे होंगे तो ना आप उधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे, लिहाजा एक साइड पे हो जाओ। द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूर के ढोल सुहाने। ही इज़ स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब। आई ऑफन, इसको आप ऑफन भी पढ़ सकते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं। आई ऑफ्टन थिंक दैट द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप यहाँ बैठ के आपको लगता है कि जो दूर उधर है ना वहाँ पर बहुत कुछ है, तो यहाँ बैठ कर आपको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। वो दौलतमंद घर में पैदा हुआ था। ही हैज़ नेवर वर्क हार्ड फॉर एनीथिंग बिकॉज ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अगर कोई बच्चा, ये तो बहुत वाज़ेह है, जिसे कोई काम ना करना पड़े। मनी अर्नड
the wrong way will be taken away would be lost. Money earned the wrong way will be taken away would be lost. चोरी का माल मोरी में। वेरी सिंपल कि अगर आपने गलत तरीके से कोई काम किया है तो आप ज़ाया तो हो जाएगा। आई होप कि आपने इस बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।